वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 ओरिजिन माय बुक ऑफ सोशल साइंस है। बुक का नाम, सेक्शन है ज्योग्राफी, चैप्टर है 6 जिसका नाम है वाटर। ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय लैंड। कितनी परसेंटेज है अर्थ की जो कि लैंड से घिरी हुई है, जमीन से घिरी हुई है ना। यानी कितनी एरिया पे जमीन है। 29%, 28%, 21%। राइट आंसर है 29%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द फ्रेश वाटर सोर्स। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है फ्रेश वाटर सोर्स का। आइस कैप्स, ओशियन या रिवर्स। राइट आंसर माय डियर ओशियंस। वेयर इज द डॉल्फिन रिज लोकेटेड। डॉल्फिन रिज कहाँ पे लोकेटेड है। इंडियन ओशन में, अटलांटिक ओशन में या पैसिफिक ओशन में। राइट आंसर है अटलांटिक ओशन। विच ओशन इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशन। कौन सा ओशन है जो लार्जेस्ट है और डीपेस्ट भी है। अटलांटिक, इंडियन या पैसिफिक। राइट आंसर है पैसिफिक ओशियन। फिल इन द ब्लैंक्स पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आर द ह्यूज हार्बर वेव्स। कौन सी होती हैं हार्बर वेव्स। ह्यूज ये हैं सुनामी। इंडियन ओशियन हैज़ एन एवरेज डेप्थ ऑफ। इंडियन ओशियन की एवरेज डेप्थ कितनी है। तो राइट आंसर है 4000 मीटर यानी कि लगभग 4 किलोमीटर। फिल इन द ब्लैंक्स इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ विच इज लोकेटेड इन विच सी। ये एक डीपेस्ट पॉइंट है हमारी अर्थ का और ये कहाँ लोकेटेड है। तो राइट आंसर है मैरियाना ट्रायंगल डीपेस्ट है और ये पैसिफिक ओशन में है। गल्फ स्ट्रीम्स इज ए। गल्फ स्ट्रीम होती है क्या। ओशन करंट विच फ्लोज थ्रू द कोस्ट ऑफ मैक्सिको एंड वेस्टर्न अमेरिका। गल्फ स्ट्रीम इज ए, ठीक है, क्या है भाई, किस ओशन में करंट है ना। एक ओशन करंट है, किस टाइप का है, ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो राइट आंसर है माय डियर वार्म करंट है। The regular movements of water from one part of the ocean to another part are called। ठीक है, रेगुलर मूवमेंट जो होता है वाटर का समुद्र में ना, ओशियन में, एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं ओशियन करंट। मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन, मैरियाना ट्रेंच जिसके बारे में आपने अभी अभी देखा, फ्रेश वाटर, चैलेंज सीरीज, मून, फुल मून और मालदीव्स। तो मैरियन ट्रेंच बिलोंग करता है पैसिफिक ओशियन से। फ्रेश वाटर है लगभग 2.7%। चैलेंजर्स रिज की बात करें तो अटलांटिक ओशन में है। फुल मून की बात करते हैं तो टाइड्स होती हैं इस टाइम पे। मालदीव्स की बात करें तो इंडियन ओशन में आता है। इस तरह से भी आप मैचिंग को करा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन पे। टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन। टाइड्स हेल्प करती है नेविगेशन में, क्या, फॉल्स। नेक्स्ट, द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी जहाँ पे कोल्ड और हॉट करंट मिलते हैं, मिला करते हैं, वहाँ पे सबसे अच्छा एरिया माना जाता है फिशिंग के लिए, मछली पकड़ने के लिए। क्या सही बात है। यस, इट्स ट्रू। इंडियन ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। इंडियन ओशन सबसे बड़ा ओशन है वर्ल्ड का। इट्स फॉल्स। नेक्स्ट, ओशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग फ्रेश वाटर। ओशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई है ना, ये हमें क्या करते हैं, किस टर्म में बात कर रहे हैं, फ्रेश वाटर प्रोवाइड करने के टर्म में। तो बिल्कुल फॉल्स है। सुनामी कॉजेज ग्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन कोस्टल एरियाज। क्या सही बात है। यस, इट्स ट्रू। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वाटर साइकिल ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। क्या आप समझते हैं वाटर साइकिल से या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से। चलिए जानते हैं आंसर। The water cycle is the path that all water follows as it moves around earth in different state। तो कह रहा है कि वाटर साइकिल इज द पाथ, वाटर साइकिल पाथ है दैट ऑल वाटर, जो कि सारा पानी फॉलो करता है, एज इट मूव्स अराउंड अर्थ, जो कि अर्थ पे मूव करता रहता है, इन डिफरेंट स्टेट, अलग अलग स्टेट्स में। द वाटर रीचेज द एटमोस्फियर। स्टेट्स का मतलब यहाँ पे सोलर लिक्विड गैस की बात हो रही है, नॉट द यूपी बिहार, है ना, ऐसे बात नहीं हो रही है। The water reaches the atmosphere from the water bodies through the process of evaporation। ये हमारे एटमोस्फियर में evaporation के थ्रू पहुंचा करता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर की फॉर्म में। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, ये हमारा ग्राउंड वाटर हो गया। जब ये ऊपर आता है, सरफेस पे आता है, सरफेस रन ऑफ से आता है, तो क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, फिर क्या कंडेंसेशन होता है या ट्रांसपिरेशन के थ्रू ऊपर जा रहा होता है, ठीक है, फिर वो क्लाउड बन जाते हैं, रेन होती है, प्रेसिपिटेशन होता है और रेनफॉल के जरिए फिर से। तो ये वाटर साइकिल एज इट इज चलती रहती है। देन द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन टेक प्लेस। उसके बाद कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है विच इंक्लूड द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर बैक टू वाटर ड्यू टू कूलिंग। उसके बाद ये वाटर वेपर ठंडी होके किस में, फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, एंड इट लीड्स टू प्रेसिपिटेशन, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो, जो रेन की फॉर्म में नीचे गिरने लगता है या स्नो की फॉर्म में। दिस प्रोसेस कीप्स ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ सेंचुरीज अगो। ये प्रोसेस अपने आप को रिपीट करता रहता है सेंचुरीज अगो, सदियों से ऐसा हो रहा है तो अभी भी ऐसा होता रहेगा। दिस नेवर एंडिंग मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड द वाटर साइकिल।
ये कभी ना खत्म होने वाला जो साइकिल चक्र चल रहा है वाटर का, इसी को हम कहते हैं वाटर साइकिल। डिफाइन द ओशन, ओशन को डिफाइन करना, सॉरी ओशन करंट को डिफाइन करना है। चलिए, द रेगुलर मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ओशन टू अनदर पार्ट ऑफ ओशन इज कॉल्ड ओशन करंट। यानी कि रेगुलर मूवमेंट जो होता है वाटर का ओशन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, इसको हम ओशन करंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, नेम एनी टू आइसलैंड्स लोकेटेड इन द इंडियन ओशन। दो ऐसे आइसलैंड के नाम बताने जो कि इंडियन ओशन में हैं। चलिए जानते हैं, मालदीव आइसलैंड और कोकास आइसलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्ट्रेट विच कनेक्ट आर्कटिक ओशन विद द पैसिफिक ओशन। आपको ऐसे स्ट्रेट का नाम बताना है जो कि कनेक्ट करती है आर्कटिक ओशन को और पैसिफिक ओशन को। राइट आंसर है बेरिंग स्ट्रेट। डिस्टिंग्विश यानी डिफरेंस बताना है बिटवीन वार्म ओशन करंट्स एंड द कोल्ड ओशन करंट में। वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट में आपको डिफरेंस बताना है। चलिए चलते हैं टेबल के फॉर्म में। द करंट्स विच ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स द पोल आर कॉल्ड वार्म ओशन करंट। जो करंट इक्वेटर की तरफ जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ से मूव करके पोल्स की ठंडी तरफ को जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वार्म करंट कहते हैं। ठीक है, द करंट विच ओरिजिनेट फ्रॉम द पोल्स, ये पोल से जनरेट होते हैं, एंड फ्लो टुवर्ड्स द इक्वेटर, और इक्वेटर की तरफ फ्लो करते हैं, इज कॉल्ड कोल्ड ओशन करंट। एग्जाम्पल की बात करें तो वार्म करंट में आएगा आपका नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, गल्फ स्ट्रीम, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट एक्सेट्रा। कोल्ड करंट की बात करें तो कैलिफोर्निया करंट, हम्बलडोल्ट करंट, लेब्राडोर करंट्स, कैनरीज करंट एक्सेट्रा यहाँ पे आ जाएंगे एग्जाम्पल। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं जो कि हमारे वीडियो का लास्ट पार्ट हुआ करता है। चलिए, व्हाट इज द सैलिनिटी, एक्सप्लेन इन डिटेल, इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना। चलिए जानते हैं। Salinity means the degree of saltiness of the water in the ocean and seas। यानी ये बता रहा है कि saltiness मतलब कितना नमक वाला पानी है ना, salt कहते हैं कि salty water है। ठीक है, तो ओशन में कितना saltiness है, इस चीज़ को हम कहते हैं salinity। It is the amount of salt in grams % present in every 1000 liters of water। 1000 लीटर में कितने ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट है, नमक प्रेजेंट है, उसको हम। और सुनो बेटा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, सॉल्ट डज नॉट मीन ओनली NaCl। जो आप घरों में यूज़ करते हैं सॉल्ट, सॉल्ट का मतलब केवल इतना ही नहीं होता है। तो फर्दर हम जब 9th-10th में जाएंगे तब हम सॉल्ट के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशन इन 35% 1000 लीटर ऑफ वाटर। जो एवरेज सैलिनिटी है ओशन की वो 35% है 1000 लीटर्स ऑफ वाटर। 1000 लीटर ऑफ वाटर की बात करें तो सैलिनिटी ऑफ वाटर मेक्स इट अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सैलिनिटी की वजह से ये वाटर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट हो जाता है। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस डिपेंडिंग अपॉन, ये प्लेस टू प्लेस वेरी भी होती रहती है और ये किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर 1 रेट ऑफ इवेपोरेशन पे, नंबर 2 द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर एडेड बाय रिवर्स एंड रेनफॉल। रेनफॉल और है ना, और बारिश के द्वारा जो भी वाटर उसमें ऐड होता रहता है उसकी वजह से ये सैलिनिटी चेंज होती रहती है। विच आर द ओशन प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ठीक है, कौन कौन से ओशन है जो अर्थ पे प्रेजेंट है। गिव एनी 4 इफेक्ट्स ऑफ ओशन करंट। ओशन करंट्स के 4 आपको एग्जांपल्स देने हैं। ठीक है, सॉरी इफेक्ट्स बताने हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देर आर 5 ओशन बॉडीज आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। कौन कौन से। नंबर 1 पैसिफिक ओशन, इट इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। ये सबसे बड़ा और सबसे डीपेस्ट ओशन है। इट कवर्स अबाउट 1/3 पार्ट ऑफ द अर्थ। धरती का लगभग 1/3 हिस्सा इसी ने कवर किया हुआ है। अटलांटिक ओशन की बात करें, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन, सबसे है ना सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है। इट इज़ एस शेप, इसकी जो शेप है वो एस शेप की है। एंड हैज़ मैनी रिजेस, और इसमें बहुत सारी रिजेस हैं, कैनियंस हैं, जॉर्जेस हैं ऑन इट्स बेसिन, इसके बेसिन पर। इंडियन ओशन की बात करें, इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट ओशन। इट लाइज टू साउथ ऑफ इंडिया, ये इंडिया के साउथ में है ना। एंटार्क्टिक और साउदर्न ओशन की बात करें, इट ऑक्यूपाइज, आई को कैपिटल बनाएंगे, इट ऑक्यूपाइज अबाउट 4% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये लगभग अर्थ का 4% को कवर करता है। और लास्ट वन है आर्कटिक ओशन, इट इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। सबसे छोटा ओशन है पूरे वर्ल्ड का। इफेक्ट ऑफ ओशन करंट क्या क्या होते हैं देखिए। ओशन करंट्स मॉडिफाई द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल रीजन्स अलोंग विच दे फ्लो। यानी कि ये क्या कर देते हैं, क्लाइमेट को मॉडिफाई कर देते हैं जहाँ भी ये फ्लो करते हैं, जिस रीजन में भी। कोल्ड करंट्स डिक्रीजेज द टेम्परेचर वेयर द वार्म करंट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। कोल्ड करंट की वजह से वाटर का टेम्परेचर घटता है और हॉट वाटर वार्म करंट की वजह से बढ़ता है। विंड पासिंग ओवर द वार्म करंट पिक अप मॉइस्चर एंड ब्रिंग रेन। जो वार्म जो करंट होता है उसके ऊपर से हवाएं गुजरती हैं, वो मॉइस्चर लेके जाती हैं और रेन कराती हैं, बारिश कराती हैं।
जबकि द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट, जहाँ पे दोनों करंट मिलते हैं, प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड जनरेट हो जाता है, वहाँ पे मछलियाँ पकड़ने के लिए सबसे सही जगह होती है, सुटेबल। द सीज अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये जो दो जगह हैं, आर सच एग्जाम्पल, ये इसके एग्जाम्पल है। बट समटाइम दे कॉज ग्रेट डिस्ट्रक्शन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डेंस फॉग, लेकिन कभी कभी इनसे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक डेंस फॉग जम सकता है ना, कोहरा जम जाएगा, दिखाई नहीं देगा चीज़ें बाहर। Ocean currents affect navigation as these currents help to sail ship faster if they follow the direction of the currents। मीन्स कह रहा है ये जो करंट होते हैं ये नेविगेशन को अफेक्ट करते हैं। दीज करंट्स हेल्प, ये हेल्प करते हैं सेल शिप्स, है ना, शिप्स की फास्टर, जल्दी से, इफ दे फॉलो, अगर वो करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो। इस तरह से आप ये करंट देख सकते हैं, क्या क्या करंट यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। देखिए साउथ अटलांटिक से करंट आ रहा है, फिर वेनेजुएला की तरफ जा रहा है, ठीक है। इस तरह से होते होते साउथ इक्वेटोरियल से होके ब्राज़ील की, तो एक करंट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ऐसे करके बहुत सारे यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। व्हाट आर स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स। स्प्रिंग टाइड्स क्या होते हैं और नीप टाइड्स क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। स्प्रिंग टाइड ड्यूरिंग द फुल मून के टाइम पे, एंड द न्यू मून के टाइम पे, द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन। ये तीनों चीज एक ही लाइन में आ जाती हैं। द सन्स ग्रेविटेशन पुल गेट्स एडेड टू दैट ऑफ मून। सन का ग्रेविटेशन पुल जो है वो ऐड हो जाता है मून के ग्रेविटेशन पुल में। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय पे, द टाइड्स आर हाईएस्ट, इस समय टाइड्स हाईएस्ट होती हैं। दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स, और इनको हम कहते हैं स्प्रिंग टाइड्स। जबकि नीप टाइड्स क्या होती हैं, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट क्वार्टर्स ऑफ द मून, मून के फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में, द सन एंड द मून आर एट राइट एंगल्स, ये दोनों राइट एंगल पे 90 डिग्री पे होते हैं, टू ईच अदर, एक दूसरे से, इन रिलेशन टू अर्थ, अर्थ के रेस्पेक्ट में। द ओशन वाटर गेट्स डाउन डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन बाय द ग्रेविटेशन पुल। तो इस समय पे जो ओशन वाटर होता है, गेट्स डाउन को, है ना, ड्रॉ किया जाता है, खींचा जाता है, ऐसे समझ लीजिए आप, डायगोनल, एक डायगोनल की शेप में, अपोजिट डायरेक्शन में, ग्रेविटेशन पुल के कारण ऑफ द सन एंड वाटर, ठीक है, सन के। वाटर फॉल्स टू इट्स लोएस्ट लेवल, वाटर अपने लोअर लेवल पे चला जाता है, एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर, और रिसीड हो जाता है शोर से। दिस इज कॉल्ड द नीप टाइड, इसको हम नीप टाइड्स की तरह जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू द ओशन करंट्स ओरिजिनेट, एक्सप्लेन। किस तरह से ओशन करंट जनरेट होता है ये आप बताइए, चलिए जानते हैं। द रेगुलर मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ओशन टू द अनदर पार्ट ऑफ द ओशन आर कॉल्ड ओशन करंट। ओशन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक वाटर का एक रेगुलर फ्लो होना, इसको हम ओशन करंट के नाम से जानते हैं। These are stream of water that keep flowing constantly on the ocean surface in definite directions, mainly caused by the difference in density of sea water due to variations in temperature and salinity। Means यहाँ पे क्या कह रहा है समझिए। These are streams of water, ये पानी की धाराएं हैं, that keeps flowing constantly, जो लगातार फ्लो होती रहती है, on the ocean, समुद्र में, सरफेस, उसकी सरफेस पर, इन डेफिनेट डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, मेनली कॉज बाय द, इनका कारण क्या है, इन द डिफरेंस डेंसिटी ऑफ सी, है ना, वाटर की, सी वाटर की डेंसिटी के कारण ये ऐसे फ्लो होती रहती है एक ही दिशा में। ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर, क्योंकि इनके टेम्परेचर में वेरिएशन, चेंज होते हैं, सैलिनिटी में चेंज होता है। द प्रिवेलिंग विंड पुश देम ऑनवर्ड, और जो प्रिवेलिंग विंड है, जो समय पर चल रही होती है, इनको प्रिवेल करती है, इनको पुश करती है ऑनवर्ड्स, कि भाई तुम इसी डायरेक्शन में जाओ। हाउ इज सुनामी कॉज्ड, एक्सप्लेन। सुनामी कैसे आती है वो समझाएं आप। नंबर 1 देखिए, जानते हैं आंसर। सुनामी इज ए जापानीज वर्ड दैट मीन्स हार्बर वेव, जिसका मतलब हार्बर वेव्स होता है। दीज आर ह्यूज वेव्स क्रिएटेड बाय एन अर्थक्वेक, ये अर्थक्वेक की वजह से जनरेट हुई हैं। ये वोल्केनिक इरप्शन की वजह से हो सकती हैं, या अंडर वाटर लैंडस्लाइड हो जाए उसकी वजह से हो सकती हैं। दीज ह्यूज टाइडल वेव्स मे बिकम एज हाई एज 15 मीटर, ये कितनी ऊंची जा सकती है, तो ये लगभग 15 मीटर की ऊंचाई तक जा सकती है, जो कि बहुत अच्छी ऊंचाई है ना, यहाँ तक तो बहुत डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। These waves travel at a speed of more than 700 किलोमीटर पर आवर, उनकी स्पीड 700 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से ज़्यादा हो सकती है। These waves can cause great destruction, इनसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, टू लाइफ को, प्रॉपर्टी को, इन द कोस्टल एरियाज में। द सुनामी इन 2004 कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज, सुनामी जो आई थी 2004 में, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, डैमेज हुआ था, इन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका एंड मालदीव में। इस तरीके से आज आपने वीडियो देखा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं